एक थप्पड़ का कमाल। कितनी सुहानी सुबह थी वो। नेहा घर के काम निपटा रही थी। बच्चों के स्कूल और पति के ऑफिस का समय होने वाला था। अचानक सासू माँ की आवाज आई, नेहा, नेहा बहू, अभी तक चाय नाश्ता तैयार नहीं हुआ। कितनी देर लगती है तुम्हें? सारा दिन बस फोन पर लगी रहती हो। फिर सुबह को देर से उठती हो। हर जगह देखो तो कितनी गंदगी है। पता नहीं करती ही क्या है। सासू माँ की आवाज सुनकर नेहा का मूड खराब हो गया। कितना भी कर लो इस घर के लिए, लेकिन कभी तारीफ के दो बोल सुनने को नहीं मिलेंगे। रात दिन घर के कामों के लिए अपनी जिंदगी खराब कर दी, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई घर के कामों में हाथ तो बटाता नहीं, बस कमी निकालने के लिए तैयार रहते हैं। अभी नेहा रसोई में काम करते हुए गुस्से में बड़बड़ा रही थी कि बेटे ईशान ने आकर उसे घेर लिया। मम्मी, मेरी किताब भी नहीं मिल रही है और ड्रेस भी दे दो। आज स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो थोड़ा जल्दी जाना है। नेहा पहले ही गुस्से में थी। बेटे की बात सुनकर तो गुस्सा सातवें आसमान पर था। तुमसे रात को ही अपनी किताब ढूंढ कर नहीं रखी जाती? ड्रेस भी मैं ही दूंगी। खुद से एक भी काम नहीं कर सकते, मुझे परेशान करने आ जाते हो। अब देर होगी तो अच्छा है, कहकर नेहा ने ईशान के एक थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ लगने से ईशान रोने लगा। उसे समझ नहीं आया कि उसकी क्या गलती थी। ये सब तो रोज ही होता है, फिर आज मम्मी ने क्यों मारा? रोते रोते ईशान कमरे में जाने लगा। क्या हुआ ईशान, तुम रो क्यों रहे हो? और तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे? तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? उसके पापा सुधीर ने पूछा। मुझे नहीं जाना स्कूल, ना ही मुझे कपड़े पहनने हैं और ना ही नाश्ता करना है, कहकर ईशान रोने लगा और फिर अपने कमरे की तरफ चल दिया। सुधीर समझ गए कि सुबह सुबह उसको डांट पड़ गई, वो इसीलिए रो रहा है। सुधीर ईशान के पीछे गए। क्या हुआ बेटा, इतना गुस्सा क्यों हो? पापा के प्यार से ईशान का गुस्सा थोड़ा पिघल गया। मम्मी ने मारा। बेटा, तुम्हारी मम्मी सुबह से काम में लगी रहती है। उस पर कभी मैं, कभी तुम, कभी तुम्हारी दादी अपनी जरूरतों के लिए आवाज लगा देते हैं। बेटा, वो भी इंसान है, अपने कुछ काम तो हम खुद भी कर सकते हैं। मम्मी ने ठीक कहा, अपना बैग तुम रात को लगा दिया करो, जिससे सुबह को कॉपी ना ढूंढनी पड़े। ईशान को समझ आ गया। उसने उठकर फटाफट अपनी कॉपी ढूंढी और बैग में लगा लिया। फिर जाकर नेहा से बोला, मम्मी मेरा बैग लग गया, मैं तैयार होकर आता हूँ, मुझे नाश्ता दे देना, कहकर वो अंदर चला गया। बच्चे के प्यार से नेहा का भी गुस्सा पिघल गया। बेवजह ही मैंने बच्चे को मारा। उसने ईशान को प्यार किया और उसके साथ चलकर उसकी ड्रेस दे दी और उसका प्रोजेक्ट संभालकर बैग में रख दिया। उधर सुधीर चाय नाश्ता लेकर अपनी माँ के पास गए। माँ, क्यों सुबह सुबह इतना गुस्सा होती हो? बेकार में तुम्हारा पोता पिट गया। चलो, गर्मा गर्म चाय और नाश्ता लो, तुम्हारी बहू ने बनाया है। नाश्ते में मनपसंद आलू की सब्जी और पूरी देखकर मुक्ता जी का चेहरा खिल गया। सोचने लगी, बहू ने इतना सब बनाया है, थोड़ा समय तो लगता ही है। उन्होंने बेवजह बहू पर इतना गुस्सा किया। फिर बहू को आवाज लगाई, नेहा बहू, अपना नाश्ता भी ले आओ। सुबह से काम में लगी हो, नाश्ता करके काम करना। सास की बात सुनकर नेहा का रहा सहा गुस्सा भी खत्म हो गया। मम्मी जी, ईशान को स्कूल बस तक छोड़ आऊं, फिर चाय पीती हूँ, वरना उसे देर हो जाएगी। तू नाश्ता कर, अपने पोते को बस तक आज मैं छोड़ कर आऊंगी। मैंने नाश्ता कर लिया है, तू बैठकर नाश्ता कर। सासू माँ ईशान को लेकर चली गई। ये सब एक थप्पड़ का कमाल है। दोस्तों, हम औरतों के ऊपर सुबह सुबह इतने काम होते हैं, उस पर घर के हर सदस्य की इच्छाएं और झुंझलाहट भी हम पर ही उतरती हैं और हम अपनी झुंझलाहट अपने बच्चों पर उतार देते हैं। इसी बात पर या तो घर में बखेड़ा खड़ा हो जाता है या सब कुछ एकदम ही सही हो जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।